Hello everyone. Today we are here to understand individual identity through historical and political perspective. For that you need to answer one question. The question is, has any event affected your individual identity in the past? Individual identity and past यानी हिस्ट्री और आइडेंटिटी में क्या इंटरलिंक है या नहीं, इसको समझने के लिए लेट्स मूव अहेड एंड सी। आइडेंटिटी के आपके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक आपका फिजिकल और एक बिहेवियरल एस्पेक्ट। और ये सब डिपेंड करते हैं किस पर? आपके फोरफादर पर, आपकी फैमिली, आपके रिलीजन, आपकी कंट्री, आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, ट्रेडिशन, कल्चर, ये सब आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। और इसको समझने के लिए ये आया कहाँ से, यानी इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके लिए हमें हिस्ट्री को जानना जरूरी है। और जब हमने इनका ओरिजिन यानी आपके थॉट प्रोसेस का ओरिजिन समझ लिया, तो उसके बाद आता है कि उसका इन्फ्लुएंस आप पर क्या हुआ और कैसे हुआ। उस इन्फ्लुएंस को जब हम समझ लेते हैं तब हम समझ पाते हैं who we are। और जब हमें ये समझ आता है कि हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, तो इसके साथ साथ ये भी सवाल का शायद हम उत्तर दे पाते हैं how we ought to behave। And once that is clear to us, then we can also talk about a very important point, that is कि हमारे कंट्री का फ्यूचर कैसा होगा। अगर हम इंडिविजुअल को पहचान पाते हैं जो कि अभी प्रेजेंट में वो बिहेव कैसा कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो आगे का फ्यूचर कैसा होगा, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आइए अब कुछ ऐसे इवेंट्स देखें जिसने बीइंग एन इंडियन हम पर कुछ असर डाला है। पहला इवेंट है 1947, जबकि हमने आज़ादी पाई थी और पाकिस्तान बना था पार्टीशन के बाद। 1950 नेक्स्ट इवेंट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था। 1960 में हमने एक प्लॉट दिया था, किसको? तिब्बतियन रिफ्यूजीज को, जो कि वो अभी तक रह रहे हैं वहां पर। 1960s एंड 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। 1984 में एंटी-6 राइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकली भी हमारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने हम पर असर डाला है। 1998 में मेट्रो रेलवे जो हुई आपकी स्टार्ट दिल्ली में, जिसने दिल्ली का पूरा ही स्वरूप ही बदल दिया। 1999 में आपका हुआ था एजुकेशन एक्ट, जिसने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दी थी 14 साल तक के बच्चों के लिए, जिससे चाइल्ड लेबर पर काफ़ी अंकुश रखा गया। 2015 में दिल्ली गवर्नमेंट ने चुनौती प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो कि लर्निंग गैप्स को कवर करने के लिए था। 2020 में बिगनिंग ऑफ कोविड पेंडेमिक, इस पेंडेमिक ने हम सभी पर थोड़ा ना थोड़ा किसी ना किसी रूप में ज़रूर असर डाला। तो ये तो कुछ इवेंट्स थे जो कि एज इंडियन हम देख सकते हैं। क्यों ना कुछ ऐसे इवेंट्स देखें जो इंडिया से बाहर के हों, जैसे कि 9/11 अटैक। ये सभी को मालूम होगा इसके बारे में। क्या हुआ था इसमें? कुछ अफगानी जो थे टेररिस्ट, उन्होंने यूएस पर अटैक कर दिया था। अटैक कंट्री पर ही नहीं, इंडिविजुअल पर भी हुआ था। किस तरह से? लेट्स सी। इंडिविजुअल जो कि सबसे पहले वो स्ट्रेंथन हुई उसकी नेशनल आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ से ऊपर आ गया, मैं किस देश को बिलोंग करता हूँ। नेक्स्ट आ गया सेंस ऑफ यूनिटी। उन सभी सिटीजन जो यूएस के थे, उनमें जो आपसी मनमुटाव थे वो कम हो गए और सेंस ऑफ यूनिटी बढ़कर दिखी। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, फियर एंड एंग्जाइटी हर एक व्यक्ति में देखने को मिल रही थी। फियर इस चीज का कि इस तरह का अटैक दोबारा ना हो जाए, और इसलिए वो एंशियस थे। और एंशियस होने की वजह से क्या हो रहा था? इंक्रीज्ड विजिलेंस। सिर्फ गवर्नमेंट ही
विजिलेंट नहीं हुई थी, एवरी इंडिविजुअल गॉट विजिलेंट। हर एक अपने अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति को शक की निगाह से देखना, कहीं ये कोई अटैक करने के लिए कोई दूसरा टेररिस्ट तो नहीं आ गया है, ये हमारे को नुकसान या हमारी कंट्री को नुकसान देने के लिए तो नहीं आ गया। तो इसलिए एवरी इंडिविजुअल वॉज विजिलेंट। नेक्स्ट इज हाइटेंड अवेयरनेस। सिर्फ अपने आसपास के बारे में अवेयर नहीं रहना, पूरे देश के बारे में अवेयर होना और साथ के साथ वर्ल्ड के बारे में अवेयर होना कि हमारे देश को लेकर बाकी कंट्रीज के लोग क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। तो एक इंडिविजुअल पर किस तरह का असर एक इवेंट डालता है, उसका हमने एक एग्जाम्पल देखा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम्पल, आई एम लीविंग यू विद वन क्वेश्चन। क्या है वो? कि आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा माइनर या मेजर इवेंट सोचे जिसने आपकी आइडेंटिटी पर कोई ना कोई इम्पैक्ट डाला हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप आइडेंटिटी को लेकर डिस्कशन करेंगे। सो हैव अ गुड टाइम एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।